क्यों? क्या फिर? आवाज नहीं आ रही क्या? सो मीट द टॉप क्लास टॉस विनर एंड द वर्ल्ड क्लास मैच विनर सरपंच ऑफ पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर। तो ये पहला कैप्टन है जो इंडिया के लिए लगातार 7 टॉस जीत चुका है, लेकिन 7 मैचेस भी हार चुका है। पहले क्या होता था, हम टॉस हारते थे लेकिन मैच जीतते थे। अब उल्टा हो गया है, टॉस जीतो मैच हारो। और हमने इसको किसकी जगह पे लाया है? सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के जगह पर, जो हमें T20 वर्ल्ड कप जीता के लाया है। और ये कैसा कप्तानी कर रहा है? रत्ती भर कप्तानी, पंजाब किंग्स का जैसा कप्तानी। ये इसके पिछले 14 मैचेस में सिर्फ एक विन है, जो कि था आईपीएल में एलएसजी के खिलाफ। और नहीं, गौतम गंभीर को ऐसा ही कैप्टन चाहिए, ला दिया टीम में। अब देखो टीम का क्या हाल है, किसी का परफॉर्मेंस निकाल के नहीं आ रहा। आज की इस वीडियो में मैं हर एक प्लेयर के ऊपर बातचीत करूंगा, और इस चैनल पे ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 5 T20 आइस खेला गया है, वहां पे हमें पूरा रत्ती तरीके से धोया गया है इंग्लैंड के प्लेयर्स के द्वारा। हमसे तो कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, और हमने इस सीरीज में जाके जो हमारा बेइज्जत कराया है वो तो पूछो ही मत। हम पिछले 1605 दिन से नंबर 1 रैंक T20 टीम थे। इसका मतलब करीब करीब 4 साल और 105 दिन होगा। और वहां पे हमने जो फिफ्थ T20 खेला था, उसके बाद हमने जो रैंक 1 स्पॉट है वो हमने खो दिया। सिर्फ यही नहीं, हम गौतम गंभीर के कोच बनने से पहले हम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम थे। लेकिन गौतम गंभीर आने के बाद हमारा जो रैंक है वो खाली फिसलता ही गया। अब तो हम WTC का जो पॉइंट्स टेबल है वहाँ पे भी हम 5th नंबर पे है, बांग्लादेश के नीच में। और T20 जहाँ पे हम राज करते थे उसको भी हम सेकंड पोजीशन में ले आए। और सिर्फ हम ODI में नंबर 1 पे है। सिर्फ किसकी वजह से? रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह की वजह से। अगर वो लोग नहीं होते तब हम शायद ODI से भी जो रैंक 1 स्पॉट है वो खो देते। तो और ये जो सीरीज गया है, यहाँ पे कोई भी प्लेयर्स अच्छे से चला नहीं है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, वैभव सूर्यवंशी हो, शिवम दुबे हो, तिलक वर्मा। सिर्फ कैप्टन श्रेयस अय्यर इस सीरीज में डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि उनका सीरीज है, उनको टीम में जगह बनाना है। तो लेकिन उसके अंडर कोई भी जो प्लेयर्स है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। और इस सीरीज में हमें दिख गया है कि जो अभिषेक शर्मा है और वैभव सूर्यवंशी, ये तो ब्लाइंड स्लॉगर्स है। ये लोग जिस किसी भी हो सकता है फेल देंगे। और जो ऑडियंस थे वो पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे कि ये टीम एक तो पावरफुल में 10 पे 2 होगी या 120 पे 2। और यहाँ पे इस सीरीज में यहाँ पे 10 पे 2 ही हमें दिख रहा था। तो इन प्लेयर्स को हटाओ, एक प्लेयर ऐसा लाओ जो कि ओपनिंग स्पॉट में एंकरिंग कर सके। एक प्लेयर मारे और एक प्लेयर एंकरिंग कर सकते हैं। अगर हम दोनों ही प्लेयर्स को ऐसे प्लेयर्स भरते कि जो ही अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, तो हमारा हाल ऐसा ही होगा जो हमें देख चुका है। और एक बात, हम जो आईपीएल है वहाँ पे फ्लैट पिचेस मिलता था, और यहाँ पे जब हम ओवरसीज कंडीशन में आए जहाँ पे हमें फ्लैट पिचेस नहीं मिला, तो हमें देख लिया कि हमारा परफॉर्मेंस कितना गिर सकता है। तो आईपीएल में ऐसे फ्लैट पिचेस मत बनाओ, मैं ये बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि वहाँ पे फ्लैट पिचेस के कारण ये जो हमारे प्लेयर्स है, जो वहाँ पे यंग टैलेंट्स है, वो ओवरसीज कंडीशन में जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ये दोनों ने शायद आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन जब भी ओवरसीज कंडीशन में आया तो इन लोगों का हाल क्या है। और अभिषेक शर्मा पे मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा कि ये हमारे सेटअप 2024 T20 के बाद ये हमारा T20 टीम का मेन सेटअप बन चुका है, ओपनर। लेकिन अगर हम आज तक देख ले, तो इन्होंने जब हम 200 प्लस चेस करते हैं तो इनमें उनका परफॉर्मेंस कभी भी नहीं आया है। कभी डक, कभी 13 रन, कभी 5 रन, ऐसा परफॉर्मेंस आया है। और जब 5th T20 खेला गया था उसमें भी उनका वैसा ही हाल था। और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी, वो अभी बच्चा है, 15 साल का है, आपने उसको सिर्फ 3 मैच दिया। अगर आपको चाहते हैं कि वो हमारा T20 सेटअप का मेन प्लेयर बने, तो उनको आयरलैंड सीरीज से आपको मौका देना चाहिए था। और संजू सैमसन को आप कैसे हटाते? संजू सैमसन को आपने हटा दिया, वो हमें T20 वर्ल्ड कप जीता के लाया, आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसको हटा दिया। 3 खराब मैच और आपने उसे बिठा दिया। 3 मैच एक कम टाइम फ्रेम होता है किसी प्लेयर को जज करने के बाद। आईपीएल में संजू सैमसन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो आपको टाइम देना चाहिए था ना, कि आपको एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत थी उस पिचेस पे। लेकिन नहीं, आप क्या गए, यंग प्लेयर्स के साथ चले गए। और तिलक वर्मा, वो क्यों टीम में है मुझे तो अभी पता नहीं चल रहा, और ऊपर से वो हमारा वाइस कैप्टन भी है। परफॉर्मेंस तो नहीं आ रहा। 5th T20 में 25 गेंदों में 50 रन बन दिया, और अगले 17 मैचेस के लिए अपना जो स्पॉट है वो टीम में बना लिया। लेकिन उन 17 मैचेस में शायद एक मैच में ही परफॉर्मेंस आएगा।
और बाकी मैचेस में फिर से फ्लॉप। जो उनको पहले 3 नंबर का स्पॉट संभालने दिया गया था, वहाँ पे तो आपने देख ही लिया कि टी20 वर्ल्ड कप में कितना हार रहा था वो। टुक, 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 टुक खेल के खेल जा रहा था। और अब हमें जब उनको फिनिशर के रोल पे आया, वहाँ पे भी ऐसा हाल। इनको हटाओ, और भी प्लेयर्स लाइन में खड़े हैं खेलने के लिए। फिर हम बात करेंगे ईशान किशन के बारे में। ईशान किशन एक ऐसा प्लेयर है जो आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन फिर से फ्लैट पिच ओवरसीज कंडीशन में आया तो हक दिया। और नसीर हुसैन एक कमेंटेटर है, इंग्लिश कमेंटेटर, वो रवि शास्त्री से पूछ रहा था कि ईशान किशन इस टीम में क्या कर रहा है। ठीक है, तो रवि शास्त्री ने बताया कि वो टी20 वर्ल्ड कप में एक मैच विनर थे। लेकिन तब नसीर हुसैन ने कहा कि ये मुझे तो कुछ ऐसा नहीं याद आ रहा कि ईशान किशन ने कुछ ओवरसीज कंडीशन में आके कुछ ऐसा उखाड़ दिया कि उसके लिए उसको ओवरसीज कंडीशन में टीम में रखा गया है। तब रवि शास्त्री एकदम चुप थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये बीसीसीआई यंग टैलेंट्स के ऊपर क्यों फोकस कर रही है, जो ब्लाइंड स्लॉगर्स, जो अच्छे से गेम को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कंडीशन को समझे, उस कंडीशन के साथ खेले। लेकिन फिर से ईशान किशन ने लास्ट मैच में एक अच्छा नॉक खेल दिया, उसकी वजह से फिर से उनका जगह टीम में पक्का हो जाएगा। ओवरसीज कंडीशन में आपको केएल राहुल जैसा प्लेयर चाहिए, जो कि अटैक भी कर सकता है और टाइम आने पर रुक के भी खेल सकता है। संजू सैमसन जैसा प्लेयर चाहिए, तो एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए जो टीम को मुश्किल वक्त में संभाल सके। ऐसे प्लेयर से नहीं होगा। और बात करते हैं शिवम दुबे के बारे में। उनका परफॉर्मेंस इस सीरीज में उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं अभी नहीं कहूंगा कि शिवम दुबे को एकदम से टीम से निकाल दो, क्योंकि शिवम दुबे ने बहुत अच्छा मेरे लिए काम किया है। जो साउथ अफ्रीका में टी20 वर्ल्ड कप था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था। फिर बहुत ओवरसीज कंडीशन में भी उनके अच्छा परफॉर्मेंस आया था। तो मैं अभी नहीं कहूँगा कि शिवम दुबे के ऊपर कुछ कमेंट करूंगा कि अच्छा है, लेकिन उनसे बॉलिंग मत किया करिए। और शिवम दुबे को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फील्डिंग सुधारिए। अगर फिफ्थ टी20 आई में वो कैच पकड़ लिया जाता तो शायद उतना स्कोर नहीं बनता। ठीक है। और अक्षर पटेल, हमारा बाबू बाबू को हो क्या गया है, जब से टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तब से परफॉर्मेंस एकदम नीचे चला गया है। कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, आईपीएल में भी नहीं आया, और ये जो दो सीरीज हो चुका है आयरलैंड और इंग्लैंड, वहाँ पे भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। और आप लोग इसको ओडीआई में भी खिलाना चाहते हैं, जट्टू वहाँ पे बैठा हुआ है, उसको लाइए खिलाइए ओडीआई में, इनको थोड़ा रेस्ट दीजिए। वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा है, बुमराह की तरह इसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। और हमारा बॉलिंग, लास्ट टी20 में एक भी बॉलर ऐसा नहीं गया जिसको उठाई नहीं हुआ। सारे बॉलर्स को इंग्लैंड के बैटर्स ने पेला है। और हमारी टीम में एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि पहले हमारी टीम में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं होता, और इस टीम में अभी 6 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो ओपोनेंट टीम के लिए आसान हो जाता है कि ऑफ स्पिनर लगा दीजिए, विकेट अपने आप आ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीसीसीआई के कुछ लेफ्ट हैंडर प्लेयर्स को आप मौका दीजिए मिडिल ऑर्डर में। सर अगर आप लेफ्ट हैंडर्स के साथ जाएंगे तो ऐसा ही होता जाएगा हाल। और इस सीरीज में हमने तो सेकेंड लोएस्ट टोटल भी हमने बना दिया 76, और उसी मैच में हमने हाईएस्ट डिफीट इन टी20 भी हासिल कर लिया 125 रन। और लास्ट मैच में हमने गिरते पड़ते कैसे भी हो 200 पार कर लिया। वो तो फ्लैट पिच था ना, अहमदाबाद का पिच नहीं था, लेकिन फ्लैट पिच था जहां पे इंग्लैंड ने 257 रन बना दिया, और वहीं पर ही हमने क्या 201 रन बना के आ गए। वहां पे हमारे पास मौका था कि हम 257 बनाए। और अगर ऐसे ही चलता रहा, हम ऐसे ही मैच हारते रहे, तो जो ओलंपिक्स होने वाला है उस ओलंपिक्स में हम डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हमें उस पर क्वालिफाई करने के लिए नंबर 1 स्पॉट होल्ड करके रखना है, और वो हमसे पहले ही चला गया है। तो अब अगर हमें अब ओलंपिक्स में जाना है तो हमें क्वालिफिकेशंस का जो गेम है वो खेल के जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये लोग क्या करने वाले हैं। अभी मुझे तो एक न्यूज आ रहा है कि जो बीसीसीआई है वो टीम के जो स्टाफ से कोचेस है उनके साथ मीटिंग में बैठेगा, और चाहे तो उनको भी सैक भी कर सकता है। अभी जो प्लेयर्स है उनको याद आ रहा होगा कि सूर्य कुमार यादव कैसा कैप्टन थे। हमें लगता था कि गौतम गंभीर के अंडर टीम अच्छा कर रही है, लेकिन कप्तानी भी बहुत मैटर करते हैं। हमने सूर्य कुमार यादव के अंडर सिर्फ 53 मैचेस में सिर्फ 7 या 5 मैचेस हारे थे, और अभी श्रेयस अय्यर के कप्तानी में हमने 7 मैच ऑलरेडी हार दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि श्रेयस अय्यर हमारे पास 2024 में नहीं थे। अगर उनको 2024 में कप्तान बना दिया जाता तो हम हर एक टॉस तो जीत जाते, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। क्या बताओ, बीसीसीआई का जो डिसीजन है वही गलत था। कहीं पंजाब किंग्स का कप्तान उठा के ला दिया, और अब हाल देखो पंजाब किंग्स की तरह हो चुका है, मैचेस ही नहीं जीता जा रहा।
अब क्या करेगा, अब तो जिम्बाब्वे भी हमारे आने का इंतजार कर रही है, आइए हम आपको पेलेंगे। मतलब टीम का ऐसा हाल हो चुका है कि जिम्बाब्वे भी वेट करके बैठा है कि कब आएगा ये टीम और कब हम इसको पेलेंगे। जिम्बाब्वे मुझे लगता है कि आसानी से हमें हरा देगा। अब आयरलैंड से व्हाइट वॉश, इंग्लैंड से व्हाइट वॉश, एक मैच ने हमें बचा लिया, नहीं तो ये 5-0 हो सकता था वो मैच के कारण। और अभी श्रेयस अय्यर बोल रहा है कि लो एक और सीरीज दिखता सी तुम लोगों को, जो आईपीएल में करा था केकेआर के खिलाफ जब वॉश आउट हो गया था मैच। लो एक पॉइंट दिखता सी। अब यहाँ पे कह रहा है कि लो तुम्हें भी एक सीरीज दिखता सी। इंग्लैंड, हमने इंग्लैंड से पिछले 12 सालों में एक भी मैच नहीं हारा था, और आयरलैंड से हिस्ट्री में भी कभी नहीं हारा था, और वो दोनों ही रिकॉर्ड से इस बार टूट चुके हैं। और ये सारा कितने दिन में टूटा है? 15 दिन के अंतर में। 15 दिन के अंदर में हम 2 सीरीज हार चुके हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तुड़वा के आए हैं। और गौतम गंभीर है, और गौतम गंभीर के साथ अब श्रेयस अय्यर भी आ चुके हैं, जो एकदम रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में माहिर है। वैसा रिकॉर्ड्स नहीं जो अच्छे काम के लिए, जो बुरा काम का रिकॉर्ड्स है वही ब्रेक कर रहे हैं ये दोनों मिलके। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो लेट्स फोकस ऑन ओडीआई जो 3 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसमें रोहित, कोहली आने वाले हैं, बुमराह आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो दोनों अच्छे से बैटिंग कर पाए। और यहाँ पे रोहित और कोहली का भी ऊपर फोकस रहेगा कि अगर इंग्लैंड वहां पे भी हमें पेल के चला गया 3-0, तो इस सीरीज के बाद विराट कोहली का पता नहीं, लेकिन रोहित शर्मा को ये लोग टारगेट तो पहले से ही कर रहे हैं। और इस सीरीज के बाद अगर हम हार गए तो रोहित शर्मा पहले बंदा होगा जिसको हम रिटायर करते हुए देखेंगे। मैं कहूंगा कि ओडीआई सीरीज जीतो, उनको 3-0 पे लो, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा अपना स्पॉट बचाना चाहते हैं। अगर नहीं हुआ तो बीसीसीआई पहले उन दोनों प्लेयर्स को ही टारगेट करेगा टीम से निकालने के लिए। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। चैनल को देना सब्सक्राइब, वीडियो का देना लाइक, दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो ऐसे वीडियोस मिस ना करें। बाय बाय।